जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे जब आप वज़न कम करने की बात करते हैं और स्मार्ट दिखना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें किसी डॉक्टर के पास या किसी माहिर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी होती। उसकी क्या वजह है? हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास टिकटॉक है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास चैट जीपीटी है, हम एआई से काम ले लेते हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं कि कहीं डिटॉक्स डाइट जो है वो किस तरह काम करेगी, या फिर ये कह लें कि एक क्रैश डाइट्स जो हैं वो हम कब कर सकते हैं, कितना वेट होना चाहिए हमारा इसके लिए। तो कहीं कीटो डाइट है, तो कहीं पे इंटरमीडिएट फास्टिंग है, और उससे भी ज़्यादा वो जो हम कहते हैं ना कि मैजिकल मौजज़ाती नुस्खे, वो हमें नज़र आ रहे होते हैं और दावे किए जा रहे थे सोशल मीडिया पे कि अगर आप ये चीज़ खा लें, इस तरह का आप पानी पी लें सुबह उठ के, तो आप जो हैं हर तरह से नॉर्मल और फिट नज़र आने लगेंगे चंद ही दिनों में, चंद ही हफ्तों में। कितनी सदाकत है कि हमें वाकई वज़न कम करने के लिए सबसे पहले किसी माहिर डाइटिशियन के पास जाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, या पहले अपने डॉक्टर से जो है, जो आपका फिजिशियन है, उससे बात करनी चाहिए। इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं जवेरिया महमूद। जब भी आती हैं बहुत अच्छा से बता के जाती हैं। और अभी तो जवेरिया से सबसे पहले मैंने ये सवाल करना है कि जवेरिया ने वज़न कैसे कम किया। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद, एंड गुड मॉर्निंग टू द ऑल द ब्यूटीफुल पीपल एट जीटीवी। आप कैसी हैं? मैं खैरियत बिल्कुल से हैं? ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। बताइए तो ये कि क्या आपने भी कोई वायरल डाइट जो है उसका इस्तेमाल किया है, या आपने कोई ख़ास डाइट की है? पहले ये बताइए, फिर हम आपसे बात करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इंसान को ना थोड़ा कम खाना चाहिए। लाइक पाकिस्तान में ऐसा है ना कि जब खाने के लिए लोग बैठते हैं ना, हुँ, तो वो खाने का पोर्शन बहुत ज्यादा ज्यादा लेते हैं, लाइक राइस और कढ़ाइयाँ, और आपको पता है ये जंक फूड है, तमाम चीजें। हुँ, अब मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप खाने का पोर्शन साइज ही थोड़ा कम कम करते जाए, तो आपका वजन कम होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाता है, और आप में नफासत, खूबसूरती और इवन आप बीमारियों से भी आप बचे रहते हैं। तो ये एक बड़ा बड़ा शॉर्ट सा, बड़ा प्यारा सा और बड़ा ब्यूटीफुल सा एक ट्रिक और टिप है कि खाना जो है वो थोड़ा थोड़ा खाएं और एनर्जेटिक फूड लें। सही, यानी डाइटिंग ना करें बैलेंस डाइट की तरफ और जाएँ। फाके फाके ना काटे। डाइट को वो ना बनाए कि भाई बड़ा गर्म पानी चल रहा है तो 10 दिन से भूखे। नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने हमें बड़ी नेमतें दी, और पाकिस्तान एक ज़रीई मुल्क है और अल्लाह ताला के खाने की बहुत नेमतें हैं। बैड ईटिंग हैबिट्स, पुअर लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज ना करना, गलत चीजों का, गलत इंसानों का जिंदगी में जब गलत आप खाना खाते हैं, गलत लोग, नेगेटिव लोग, उन चीजों से परहेज करें, उन हुँ, चीजों को अपनी जिंदगी से आउट करें, ताकि जितना पॉजिटिव होंगे उतनी आपकी बॉडी भी हेल्दी होगी। जी। बॉडी हेल्दी होगी, हार्ट हेल्दी होगा, हार्ट हेल्दी होगा, आपका ब्रेन हेल्दी होगा, और ब्रेन हेल्दी होगा तो आप जिंदगी में मजबूती से, तवानाई से और ताकत से काम कर सकेंगे। सही। क्या ये ज़रूरी है ज़वेरिया, कोई भी डाइट आप स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले आप डिटॉक्स वाटर या फिर ये डिटॉक्स ड्रिंक्स, जिस तरह कहते हैं कि आजकल कीटो ड्रिंक्स भी चल रहे हैं, तो ये आप लें तो आपके वाकई जो जिस्म में जहरीले मादे होते हैं उनको साफ करता है? देखिए, कीटो वाटर तो कुछ और होता है। लाइक जैसे आप बुलेट प्रूफ कॉफीज लोग लेते हैं कीटो हुँ, डाइट में ही। हुँ। सुबह एक चम्मच देसी घी देसी घी डाला, डाल उसमें के। एक चम्मच कॉफी डाली और गर्म पानी में पी लिया, क्योंकि वो आपको 7-8 घंटे तक आपका स्टमक फुल रखता है जी। और फिर आपको भूख नहीं लगती। अच्छा, यही काम वो जो आजकल ओजेम्पिक और मोंजारो और इसी तरह के टाइप जीपा वगैरह इंजेक्शन है, वो भी ये काम करते हैं, पर वो हुँ, बेसिकली GLP-1 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, टाइप 2 डायबिटीज के लिए डिजाइन हुए हैं। वो नॉर्मल जो बहुत मोटा बंदा है, वो अपने आप को पतला करना चाहिए, उसके लिए नहीं है। हुँ, अगर आप मोटापा है ना, उसके लिए आपने सबसे पहले एक चीज करनी है। गर्मी है, सर्दी है, सबसे पहले आपने हाइड्रेशन अच्छी रखनी है। हुँ, आप हाइड्रेट रहेंगे तो आप इंटरनली एनर्जाइज रहेंगे, और आपके जिगर, गुर्दा, दिल, दिमाग, आपको वो सारा ब्लड के अंदर अगर पानी मिक्स होता है तो वो फिर ब्लड प्रेशर लेवल्स, ब्लड शुगर लेवल्स आपके मैनेज रहते हैं, मेंटेन रहते हैं। हुँ, पाकिस्तान में ना आपको पता है, अक्सर जो इवन हम लोग के पेरेंट्स हैं या बड़े हैं या इवन हम लोग भी हैं, तो अक्सर औकात लोगों को खड़े खड़े फुल पसीना आने शुरू हो जाते हैं। हुँ, तो उसको वो बोलते हैं ठंडे पसीने। अब उनको ये नहीं पता कि वो बीपी उनका लो हो गया बिल्कुल। या उनका शुगर लेवल ड्रॉप हो गया। तो उस सूरत हाल में जो है इंस्टेंटली कोई ना कोई मीठा खाना जरूरी होता है। यहाँ तक कि मैं बताऊं कि अगर कोई कहता है ना मेरे सर में दर्द है, दर्द ही जी। रहती है, तो उसमें भी उसका बीपी लो है। आप जैसे उसको थोड़ा सा मीठा देंगे, उसका बीपी मीठा या थोड़ा नमकीन, उसका बीपी ठीक होने लग जाएगा। तो ये ना बड़ी आम सी चीज है और बड़ी आसान चीज है, मुश्किल नहीं है। इट्स बात ये इट्स है कि वेरी समझने की ज़रूरत है, असल तो ये बात है डॉक्टर हाँ। जवेरिया। डॉक्टर जवेरिया, सोशल मीडिया पर फैट बर्न करने के लिए, वज़न कम करने के लिए सप्लीमेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं उसकी मार्केटिंग की जा रही है। क्या इनका इस्तेमाल महफूज़ है?
देखिए कि जो सप्लीमेंटेशन है ना वो दो तरह के होते हैं। एक वो होता है जो सिंथेटिक होता है, यानी जो गोली दी जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सप्लीमेंट इतने हजारों लाखों की इंडस्ट्री और मैं इनके कोई खिलाफ हूँ और मैं कोई प्रोपेगेंडा कर रही हूँ यहाँ बैठ के, ऐसा नहीं है। सिंथेटिक मेडिसिन आप जब भी खाएंगे ना, उसका ठीक है किसी ना किसी तरह केमिकल मेडिकल इफेक्ट आपकी बॉडी और ब्लड में आता है, क्योंकि जी। ठीक है जब आप किसी भी बंदे को प्रोसीजर से या वो हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज किया जाता है तो उसको कुछ ना कुछ मेडिकेशन और कुछ ना कुछ डाइट प्लान दिए जाते हैं, पर ये उस टाइम करते हैं जब बंदा बिल्कुल हाथों से निकल रहा होता है और उसको आपने सेव, आप उसको सर्वाइवल रेट पे जब लेके आते हैं, सर्वाइवल कंडीशन, तब उसको चीजें देते हैं। सही। पर आई जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि अगर किशमिश है, जी। किशमिश है तो किशमिश में अल्लाह ताला ने आयरन रखा है, पुदीना उसमें अल्लाह ताला ने आयरन रखा है। तो वो चीज जो आयरन की गोली है और इस तरफ आपका थोड़ा सा किशमिश वाला पानी थोड़ा सा आपने रात को भिगोया और सुबह आपने पी लिया, तो वो जो उसकी गजाई पहलू है वो दूसरी चीज के गजाई पहलू से बहुत उसका जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, अब आप लोग जो बड़े हैं ना वो अक्सर लाखों रुपए के या ऑनलाइन बच्चे भी सप्लीमेंटेशन देखते हैं, पर वो आधी रात को फिर जंक फूड क्यों मंगवाते हैं? 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे पिज्जा बर्गर चीजें पूरे पाकिस्तान में इस टाइम आपको पता है डिफरेंट एप्स हैं, वो फोन करो डिलीवर कर। जब आपने वजन कम करना है तो आप ये भी तो सोचें कि आप बेवक्त खराब खाना गंदे ऑयल्स में बना हुआ, जो आपको पता है पंजाब फूड अथॉरिटी, सिंध फूड अथॉरिटी डेली रेड्स कर रही है और लाखों टन दूध और ये क्या कहते हैं घी और गंदे ये जो ऑयल है और चीजें जाया कर रही है, और वो हमारी सेहत के लिए कर रही है। वो ये तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं इनकी सेहत के लिए कर रही है, ताकि हम लोग बीमारी में ना बचें। पीआईसी कराची का जो पीआईसी है, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वो भरे क्यों है इस टाइम? क्योंकि गंदा गंदा खाने का तेल इस्तेमाल हो रहा है, वो भी बाहर का। अगर आप घर का कौना इस्तेमाल करते हैं, आप हफ्ते में कोई 2 दफा देसी घी ले लेते हैं, मैं कहती हूँ आप कभी बीमार हो ही नहीं सकते। तमाम वो चीजें, चाहे वो नान चने हैं, चाहे वो पाए हैं, चाहे वो कोई और चीज है, चाहे वो चस्के वाली चीजें हैं, जुबान के चस्के तक होती है, यहाँ से जाके हेल्थ का सिस्टम शुरू हो जाता है। और अगर इंसान को जरा सा भी कोई दिक्कत होती ना, प्रॉब्लम होती, तो इतने छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, आपको बड़ा मुश्किल अपने आप को सही संभालना पड़ता है। तो उससे मेरे हाँ, बहुत अच्छी आप बात बता रही हो। समझना चाहिए सबको ये क्रैश डाइट जिस्म पर क्या असर डालती है, और उसके साथ साथ ये भी कि अगर आप एक दफ़ा क्रैश डाइट करके वजन कम करते हैं तो उसके बाद दोबारा तेजी से वजन शिकायत करते हैं लोग, बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर वजन कम करने की कोशिश में बहुत से लोग जो हैं सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ये सब आपसे मैं इसलिए एक साथ पूछ रही हूँ ताकि आप डिटेल में जवाब दे दें। और दूसरी ये, क्या अगर किसी का वजन कम नहीं हो रहा तो इसका क्या मतलब है? क्या उससे कम खाना बिल्कुल शुरू कर देना चाहिए, जो खा रहा है उससे भी कम कर दे? ये सब आपने मुझे थोड़ी डिटेल में ये सब मिला के आपने जवाब देना है। जी। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि जो लोग बच्चियां बच्चे या आदमी औरतें क्रैश डाइट कर रहे हैं वो बहुत अनहेल्दी हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले आपका जो मेटाबॉलिक, मैं थोड़ा सा इसको साइंटिफिक और थोड़ा सा आसान लफ्जों में बताऊं तो जो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स है ना बॉडी का, लाइक आपने अगर सुबह में आपने ओटमील खाया है या फिर आपने उबले हुए अंडे खाए हैं, तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है और अच्छा आपके बॉडी पे असर पड़ता है। वहीं उसी की जगह अगर आप कोई तंदूरी पराठे खा लेते हैं या कोई सिरी पाए या इसी तरह के नान चने पंजाब में या फिर सिंध में इस तरह लेते हैं, तो वो चीज जो है आपको आपका वो भी मेटाबॉलिक आपको इफेक्ट डालती है। मेटाबॉलिक इफेक्ट में हमारे डिफरेंट हार्मोन्स आते हैं, फिर आपकी हार्मोनल मैनेजमेंट आती है, क्योंकि डाइट का खाली ये नहीं कि आपके जो ऑर्गन्स है उनको ताकतवर करिए, उसका हर हर चीज पे असर पड़ता है और उसी का रिएक्टिव जो मैटर है वो आपके उस पे आता है कि आपकी डायबिटीज, इंसुलिन, ग्रेलिन, ये डिफरेंट हार्मोन्स का बैलेंस होना। अच्छा, अब जो क्रैश डाइट है, लोग क्रैश डाइट करते हैं, बहुत मोटे हो गए और इरादा किया कि कल से हमने कुछ नहीं खाना। भाई कुछ नहीं खाना इज नॉट द आंसर। मैं स्ट्रिक्टली लोगों को बोलती हूँ, मेरे पास इतनी बच्चियां आई हैं, ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने 38, आप बिलीव करें 36-40 kgs तक उनके वेट है, और उन्होंने क्या किया है कि हमारा तो पता नहीं 60-70 था, तो हमने ना खाना पीना, क्योंकि आपने अपने स्टमक को जो आप आदत डालेंगे आपका स्टमक वैसे ही चलेगा। तो जब क्रैश डाइटिंग में जाते हैं ना तो आपका स्टमक पैरालाइज हो जाता है, यानी कि जैसे मफलूज हो जाता है, तो वो स्टमक काम ही नहीं करता, स्टमक को नहीं पता आप कुछ। जब आप थोड़ी दिन वो अपनी रखते हैं ना, जो भी जैसे है, मतलब आप वो भूखे रहते हैं जैसे उस तरह से, तो आप जो स्टार्विंग कंडीशन में जब जाते हैं वहां से आपकी मेल नॉरिशमेंट स्टार्ट होती है, यानी ग़िज़ाई किल्लत शुरू होती है। विटामिन सी, बी, आयरन, फॉलिक एसिड, ये वो हर चीज की डेफिशिएंसी आ गई। सेहतमंद जिंदगी एक कामयाब माशरे की अलामत है, और ये जो क्रैश डाइटिंग है इससे आपने
एक चीज ध्यान में रखें, डाइट करें पर बीमार ना हो, बीमारी को ना पास आने दें। इन केस अगर आपका लिवर काम नहीं कर रहा है, आपको लिवर को आपको जॉन्डिस हो गया या फिर आपको फिर प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट किया, अच्छा आप ये देखिए जो बीमार लोग हैं उनका कितना कुछ बंद किया जाता है ना, लाइक जिनको हार्ट इश्यूज हैं, जिनको किडनी इश्यूज हैं, उस टाइम भी तो बंद होता ही है। फिर जो ओल्डर एडल्ट्स हैं 60+, वो कितना कुछ इस टाइम आप देखें कि मानूर वो बंद करके बैठे हुए हैं, कितना कुछ उनका बंद है। सही। एक टाइम आता है आपका बंद भी हो जाता है खाना और आपका कम भी हो तो जाता है। कोशिश करें कि जब भी खाएं, जितना भी खाएं, अपनी एज के लिहाज से खाएं और कम, जिस तरह आपने शुरू में कहा था डॉक्टर जवेरिया, बहुत अच्छी आपने बात कही थी कि अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं ना तो आपको किसी किस्म की डाइट की, किसी वायरल डाइट की जरूरत नहीं होती। सेहतमंद जिंदगी को अपनाएं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जवेरिया, हमारे साथ थी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और यहाँ पे आपको कहेंगे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, तो रहिएगा हमारे साथ।